नमस्कार एवरीवन। चलिए आज फिर से एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जो यूट्यूब चैनल है दैट इज़ PSS मैकेनिकल। सब्जेक्ट है हमारा H&P हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक, फ्लूइड मैकेनिक्स या कई जगह पे फ्लूइड मशीन्स लिखा रहता है। यूनिट 6 पंप्स एंड वाटर टर्बाइन। क्या यूनिट है बच्चे? पंप्स एंड वाटर टर्बाइन। ओके, डेट हो गई एंड नाउ सबसे पहले जो पहला पॉइंट है दैट इज हाइड्रोलिक मशीन्स। अब हाइड्रोलिक मशीन्स एक्चुअली होती क्या है, दैट्स द मेन पॉइंट। हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को बच्चे? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? हाइड्रोलिक एनर्जी में। और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है कि इसका उल्टा भी, मीन्स हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो कन्वर्ट करती हैं मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक में या फिर हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर? तो अब ये दोनों हाइड्रोलिक मशीन्स हैं बट दोनों एक दूसरे से क्या कर रही हैं? रिवर्स काम कर रही हैं। तो इट मीन्स इनका भी अलग अलग कुछ ना कुछ इसको कैटेगराइज किया गया होगा। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी को जो मशीन हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, कौन सी एनर्जी है बच्चे? मैकेनिकल एनर्जी। उसको किस में कन्वर्ट करेगी? हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे पंप। उसको क्या नाम देंगे बच्चे? पंप। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए पंप एक हाइड्रोलिक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर? हाइड्रोलिक एनर्जी के अंदर। नाउ सेकंड थिंग, अब हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? दैट इज कॉल्ड टर्बाइन। दैट इज टर्बाइन। तो आपको हमेशा याद रखना है बच्चे कि पंप एंड टर्बाइन बोथ आर हाइड्रोलिक मशीन्स एंड पंप which converts mechanical energy into hydraulic energy and turbine which converts hydraulic energy into mechanical energy। और in case of turbine जब हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसके बाद उस मैकेनिकल एनर्जी से एक जनरेटर को रन किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो वो टर्बाइंस होती हैं। अब अगर पंप का हम एग्जांपल लेंगे तो पंप में क्या होता है, घरों में जो हम मोटर या पंप जो हम यूज़ करते हैं उसका काम क्या होता है, या खेतों में जो ट्यूबवेल जो होता है जो पंप यूज़ करते हैं उसका काम क्या होता है? वो क्या करता है, कहाँ से पावर लेता है? केमिकल एनर्जी लेता है या घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल में। वो रोटर को क्या कर देता है? रोटेट कर देता है, जिससे क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो उससे पास होकर एक समवट हाइट तक पहुंच जाता है। हाइट तक पहुंचने के बाद फ्लूइड में कौन सी एनर्जी आ जाएगी? हाइड्रोलिक एनर्जी। तो ये होता है पंप। और टरबाइन के केस में क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि टरबाइंस लगी होती हैं जब हाई एल्टीट्यूड पे पानी जो वाटर होता है वो प्लेस होता है एंड देन उसके बीच में क्या कर दिया जाता है? टरबाइन लगा दी जाती है एंड देन जब वाटर जो होता है हाई वेलोसिटी से या फिर हाई पोटेंशियल एनर्जी जो उसके पास होती है उसके थ्रू जब वो टरबाइन से आगे टकराता है तो वो टरबाइन को क्या कर देता है? रोटेट कर देता है। अब रोटेशन टरबाइन के अंदर है तो उसके अंदर कैसी एनर्जी होगी? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस यूनिट के अंदर हमें क्या करना है, एक बार उस पॉइंट के ऊपर हम फोकस करेंगे इस यूनिट के अंदर, कंप्लीट यूनिट के अंदर एंड देन इसमें से एक टॉपिक करेंगे आज। सो सबसे पहले इस यूनिट में एक्चुअल में है क्या, ये तो क्लियर हो गया होगा। पंप और टरबाइन बेसिकली जो हमारी यूनिट थी पंप एंड वाटर टरबाइन, तो पंप भी क्लियर हो गया, वाटर टरबाइन भी क्लियर हो गया। इसके अलावा इस यूनिट में है क्या क्या वो एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं इस यूनिट का। सबसे पहले क्या है बच्चे? हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक टरबाइन। बेसिकली ये दो ही टॉपिक हैं इसके अंदर, लेकिन हाइड्रोलिक पंप को जब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएगा रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेकंड आएगा रोटरी पंप। थर्ड आएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है बच्चे, तो टोटल कितने हो गए? 3। वैसे अगर इन जनरल देखा जाए तो जो पंप होता है ना हाइड्रोलिक पंप, उसकी क्लासिफिकेशन में इसको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में बच्चे? सिर्फ 2 पार्ट्स में। 2 में क्या होगा? रोटोडायनमिक बोला जाता है एंड सेकंड सेंट्रीफ्यूगल, उसको रोटोडायनमिक बोला जाता है और यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग, मीन्स इन दोनों को एक में रखा जाता है और इसको अलग रखा जाता है। ठीक है, बट आपके एग्जाम में आप इस तरीके से तीनों भी लिख सकते हैं और 2 में कैटेगराइज करके एक रेसिप्रोकेटिंग दूसरा हाई रोटोडायनमिक और उसके अंदर इन दोनों को लिख सकते हो। ठीक है, अब हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? रेसिप्रोकेटिंग पंप, दूसरा रोटरी एंड थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगल पंप।
तो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होगा, नाम से ही शो हो रहा है, रेसिप्रोकेट करके ये किसी भी तरीके से पानी को क्या करेगा, मीन्स वाटर के मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से एक हाइड्रोलिक एनर्जी जो है वो वाटर के अंदर ट्रांसफर कर देगा। अब रेसिप्रोकेटिंग में क्या होगा वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। रेसिप्रोकेटिंग में बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन वेरियस टाइप से होती है। एक जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें होता है सिंगल एक्टिंग या फिर सिंगल स्टेज। दूसरा होता है डबल एक्टिंग, ठीक है। उसके अलावा सिंगल सिलेंडर भी होता है, डबल सिलेंडर भी होता है, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन हमें यहाँ पे जो पढ़ना है रेसिप्रोकेटिंग में, वो सिर्फ एक पढ़ना है, दैट इज सिंगल एक्टिंग जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। उसके बाद आ जाता है रोटरी पंप। रोटरी पंप में क्या होगा, कुछ ना कुछ रोटेशंस होंगी, रोटेशंस की हेल्प से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हाइड्रोलिक एनर्जी में। अब जो रोटरी पंप्स हैं वो जो हमें यहाँ स्टडी करने हैं वो 3 स्टडी करने हैं, वेन पंप, स्क्रू पंप एंड गियर पंप, ठीक है। ये तीनों 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन आ जाता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है उसकी हेल्प से यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, हाइड्रोलिक एनर्जी में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, पंप। अब आ जाते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन के अंदर। हाइड्रोलिक टरबाइन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोलिक टरबाइन बेसिकली होता क्या है, हमने अभी भी पढ़ा था, ये क्या करता है, हाँ, ये क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल में। तो ये क्या है बच्चे, हाइड्रोलिक टरबाइन। अब हाइड्रोलिक टरबाइन की भी वेरियस क्लासिफिकेशंस होती हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी यहाँ पे सिर्फ ये देख लेते हैं इस यूनिट में हमें स्टडी क्या क्या करना है। अब देखो, हाइड्रोलिक टरबाइन की क्लासिफिकेशन होती है किसके अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ एनर्जी एट द इनलेट। कहाँ पे बच्चे, इनलेट के ऊपर कैसी एनर्जी है उसके बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी होगी, 2 टाइप्स में आ जाते हैं इसकी। पहला कौन सा आता है, इम्पल्स टरबाइन। दूसरी कौन सी आती है बच्चे, रिएक्शन टरबाइन। अब इम्पल्स टरबाइन जो होती है, इनको बाद में देखें। इम्पल्स टरबाइन का एग्जाम्पल होता है पेल्टन व्हील, और रिएक्शन टरबाइन के 2 एग्जाम्पल होते हैं, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन, ठीक है। तो इस कंप्लीट यूनिट के अंदर हमें जो स्टडी करना है, सबसे पहले हमें रेसिप्रोकेटिंग पंप स्टडी करना है, उसके अंदर भी सिर्फ सिंगल एक्टिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद रोटरी पंप स्टडी करेंगे जिसके अंदर वेन, स्क्रू एंड गियर पंप। फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टडी करेंगे, एंड देन हाइड्रोलिक टरबाइन इसके अंदर स्टडी करेंगे। हाइड्रोलिक टरबाइन के अंदर इम्पल्स टरबाइन स्टडी करेंगे, रिएक्शन टरबाइन स्टडी करेंगे। और उसके 2-3 यहाँ पे एग्जाम्पल बनते हैं, पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील, इसको भी स्टडी करेंगे। फ्रांसिस टरबाइन एंड कैप्लन टरबाइन, इसे भी यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर 2 चीज़ें और आएंगी। 2 चीज़ें क्या क्या आएंगी, सबसे पहला क्या आएगा, एक तो आएगा जो पंप होगा उसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं। इन टर्म्स को 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में बच्चे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है तीनों टर्म्स को। पहली है पिटिंग, दूसरी कैविटेशन, तीसरी प्रीमिंग, ठीक है। ये 3 टर्म होंगी, क्लियर। और उसके अलावा ये सब कुछ होगा। अब यहाँ पे 2 डिफरेंस क्रिएट होते हैं, 2 डिफरेंस यहाँ पे बनते हैं। कितने डिफरेंस बनते हैं बच्चे, 2। पहला जो डिफरेंस यहां बनेगा वो बनेगा डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड, दिख नहीं रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक ये डिफरेंस यहां बनेगा, और जो यहां डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन, क्लियर बच्चे। तो इन केस अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो इस पूरी की पूरी यूनिट के अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों डिफरेंसेस। एक डिफरेंस है रेसिप्रोकेटिंग पंप के बीच में और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बीच में, यहाँ इम्पल्स टरबाइन के बीच में और रिएक्शन टरबाइन के बीच में। ये हमारी कंप्लीट यूनिट हो जाती है। इस यूनिट के अंदर इन सारे टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, एंड देन डिफरेंसेस को भी स्टडी करेंगे। पिटिंग, कैविटेशन और प्रीमिंग, इन तीनों टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। अब एक बार फिर से जो टरबाइन में रह गया था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
डिटेल में तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन एक बार पहले ओवरव्यू भी ले लेते हैं, ताकि हमें जब ये पता होता है कि हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा भी आता है और इंटरेस्ट भी बनता है। ठीक है, तो सेम सबसे पहले क्या है यहाँ पे, इम्पल्स टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन ये किसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, टाइप ऑफ एनर्जी एट द इनलेट। इनलेट का मतलब क्या होता है, टर्बाइन जब रोटेट करती है तो उसके इनलेट में जब वाटर उसके अंदर एंटर करता है, उसके साथ स्ट्राइक करता है, तो वो इनलेट होता है, और जब वहां से निकलता है तो टेल रेस उसको या फिर एग्जिट बोला जाता है। ठीक है, तो इनलेट के ऊपर कैसी एनर्जी है, अगर इनलेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो वो टर्बाइन कौन सी होगी, इम्पल्स टर्बाइन। कौन सी टर्बाइन होगी बच्चे, इम्पल्स टर्बाइन। अगर इनलेट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक प्लस प्रेशर दोनों एनर्जी अगर अवेलेबल है तो वो कैसी टर्बाइन होगी, रिएक्शन टर्बाइन। और इम्पल्स टर्बाइन का एग्जांपल क्या है, पेल्टन व्हील, और रिएक्शन टर्बाइन का एग्जांपल क्या है, फ्रांसिस टर्बाइन और कैप्लन टर्बाइन। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं, या तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस नहीं तो इनमें से कोई भी एक पूछा जाता है, या फिर यहाँ से कोई भी एक पूछा जाता है, पेल्टन, फ्रांसिस और कैप्लन टर्बाइन में से कोई भी एक आपसे पूछ लिया जाता है। इस तरीके से यहाँ से कंप्लीटली दो बड़े क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब रेसिप्रोकेटिंग जो पंप है उसके अंदर भी हम मैंने पहले बताया था आपको, दो होते हैं, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। तो यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसको डायरेक्ट हम जो डायग्राम इसका बुक में बना हुआ है, हाँ चलिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप। और रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी ये कैसा पंप है, सिंगल एक्टिंग। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली सबसे पहले तो डायग्राम को समझ लो, इसके अंदर है क्या क्या। ये एक सिलेंडर बना हुआ है, यहाँ से ये सक्शन पाइप है, और ये कौन सा है, डिलीवरी पाइप है, और ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर ये पिस्टन अटैच है, और पिस्टन जो है वो कनेक्टिंग रोड के साथ यहाँ पे क्रैंक के साथ एक इंजन के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है बच्चे, इंजन के साथ। तो यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है। एंड देन जब ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा पानी एक हाई हेड पे, देखो यहाँ पे एक लो हेड पे था, इससे हाई हेड पे गया, तो हाई हेड पे गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए उसके अलावा यहाँ पे देखो सक्शन स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सारे पैरामीटर देख लेते हैं। ये कौन सा है, सक्शन पाइप है, यहाँ पे आपका सम्प है जहाँ पे वाटर है, उसके बाद ये पिस्टन बना हुआ है, उससे पहले यहाँ पे क्या है, सक्शन वाल, और यहाँ पे क्या है, डिलीवरी वाल। और ये दोनों के दोनों कहाँ पे ओपन होते हैं, पिस्टन के अंदर। अब ये पिस्टन है, ये उसके पास पिस्टन रोड है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये आपकी क्या है, क्रैंक है, ये क्रैंक है, और ये यहाँ पे रोटेट करेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने एज्यूम किया कि हमारा जो क्रैंक है वो रोटेट करेगी, कैसे, क्लॉकवाइज में। कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो सबसे पहले पहला केस कि जब ये वाली जो पोजीशन है ये कहाँ पे होगी, इनर डेड सेंटर। आईडीसी क्या होता है, इनर डेड सेंटर। जब ये इनर डेड सेंटर पे होगी तो ये कनेक्टिंग रोड इसको कंप्लीटली यहाँ पे पुश करेगी, मीन्स ये जो पिस्टन है वो कहाँ होगा, यहाँ डॉटेड पोजीशन पे होगा। अब डॉटेड पोजीशन पे है, ये वाल्व भी बंद है और ये वाल्व भी बंद है, बोथ वाल्व आर क्लोज। अब यहाँ से क्या होगा, जब ये रोटेट करना शुरू करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये पिस्टन को क्रैंक रोटेट करेगी, कनेक्टिंग रोड को पुश करेगी, तो उसके हेल्प से क्या होगा, पिस्टन भी क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा। अब जब इस डायरेक्शन में ये आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर मीन्स एक वैक्यूम की फॉर्म में एक वैक्यूम क्रिएट होगा यहाँ पे। एंड देन उससे क्या होगा, ये जो वाल है ये वाल ओपन हो जाएगी। वाल क्या हो जाएगी बच्चे, ओपन। वाल ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ वैक्यूम है, तो ये वैक्यूम इसको क्या करेगा, अपनी तरफ सक्शन करेगा, सक्शन करेगा, पिस्टन पीछे जाता जाएगा और इसके अंदर वाटर फिल होता जाएगा। जब ये जो क्रैंक है ये अपनी पोजीशन आउटर डेड सेंटर पे पहुंच जाएगी, मीन्स कनेक्टिंग रोड जब यहाँ पहुंच जाएगी, एट दैट केस क्या होगा, ये पिस्टन इस डॉटेड पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब ये यहाँ आ गया।
अब उसके बाद क्या होगा, ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। अब नीचे जब आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो लिक्विड इसके अंदर फिल हो गया था, ये इस साइड जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे लिक्विड के ऊपर ये क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। अब प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उससे क्या होगा, ये वाल तो हो जाएगी बंद, ठीक है, और ये वाली वाल क्या हो जाएगी, ओपन। अब ये वाली वाल ओपन होते हैं जो लिक्विड है वो कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की साइड। और यहाँ पे हमारे पास अनदर एक टैंक या टंकी रखी हुई है जिसके अंदर हमारा वाटर जो है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा पिस्टन वापस से इस रोटेट पोजीशन पे आ जाएगा। एंड देन उसके बाद अगेन फिर से जो कनेक्टिंग रोड है वो इनर डेड सेंटर पे आ जाएगी और फिर से वही कंप्लीट साइकिल पूरा फ्लो होगा और हम इसको कंप्लीटली अगेन फिर इसको रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर जो वाटर है वो सम्प से एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाता है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग किस लिए बोला गया, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन की मोशन कैसी हो रही है, रेसिप्रोकेटिंग, उसी की हेल्प से वाटर जो है वो डिलीवर हो रहा है डिलीवरी पाइप के थ्रू आपके टैंक के अंदर या ऊपर जो टंकी रखी है वट एवर वहीं पे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी डिप्लोमा में आपको वैसे तो नहीं पढ़ाए जाते, बट स्टूडेंट्स उनका हमें पता होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर, कहाँ पे बच्चे, यहाँ पर एक वाल लगी रहती है, ये होगी, ठीक है, और दूसरी कहाँ होगी, यहाँ पर, ठीक है, और ये वाल यहाँ से ओपन होती है। क्लियर है बच्चे। अब इसमें होता क्या है, इन दोनों वाल से होता क्या है, ये कौन सी वाल होती है वही बताऊंगा होता क्या है इसके अंदर। अब जब आपने देखा यहाँ पे, जब हमारा पिस्टन जो है वो इनर डेड सेंटर से मींस जो कनेक्टिंग रोड है वो इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सक्शन। क्या उस टाइम पे कोई डिलीवरी होती है, नो, उस टाइम पे डिलीवरी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, जब रेसिप्रोकेटिंग जो पिस्टन है जब वो आगे पीछे मूव कर रहा है, जब ये पिस्टन पीछे की साइड जाएगा तो क्या यहाँ से कोई वाटर सप्लाई होगा, नो, तो वाटर सप्लाई उस टाइम क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और जब ये इस साइड आएगा तो यहाँ से वाटर सप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर वाटर सप्लाई होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ये एयर वेशल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चे, ये दोनों का जो नाम होता है वो होता है एयर वेशल। क्या होता है, एयर वेशल, ठीक है। ये एयर वेशल अटैच कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जब आपका सक्शन होगा तो कुछ लिक्विड जो है जब यहाँ जा रहा है, कुछ लिक्विड जो है वो इसके अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर एयर थी तो यहाँ पे जो एयर है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, फिर ये वाल हो जाएगी बंद। एंड देन ये क्या करेगा, यहाँ पे वाटर को मेंटेन करेगा। और ये जो वाल है, ये जो एयर वेशल है, यहाँ क्या होगा, जब ये डिस्चार्ज करेगा पाइप के अंदर वाटर को तो कुछ वाटर इसके अंदर भी चला जाएगा और इसके अंदर जो एयर है उसको ये क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। अब यहाँ तक वाटर है, पूरे में एयर थी, उसको कंप्रेस करके यहाँ तक लेके आ गया और यहाँ से वाटर चला गया। अब जब ये पिस्टन जो है बैकवर्ड मोशन में आएगा, कहाँ आएगा बच्चे, बैकवर्ड मोशन में, इन दैट केस यहाँ पे कंप्रेस एयर है। जैसे ये वाल बंद होगी, इस कंप्रेस एयर का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो इस वाटर को क्या करेगी, इस पाइप के अंदर, डिलीवरी पाइप के अंदर धकेलना स्टार्ट करेगी। और जब वाटर इसके अंदर आएगा तो वो जाएगा कहाँ, यहाँ तो वाल बंद है, जाएगा कहाँ, ऊपर की साइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो होता है कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होती रहती है। तो ये था आपके एयर वेशल। अब इसके अंदर कुछ और टर्म्स हैं, वो टर्म्स भी हम इसमें अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। इसको एरो लगा के आप लिख लें, कंप्रेस्ड एयर। क्या है बच्चे, कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम पेपर पेन पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे जो हमने एयर वेशल लिखा है, एयर वेशल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बुक में नहीं दिया हुआ है। एयर वेशल, एयर वेशल होता क्या है, टू ऑब्टेन obtain a continuous supply of water, continuous supply of water at a uniform
रेट, ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एट ए यूनिफॉर्म रेट। और उसके बाद एक और पॉइंट भी होता है इसके अंदर, वो वैसे सुन लो, रन करने के लिए काम आता है। अगर हाई वेलोसिटी के ऊपर जब हम इस पंप को रन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो वाटर का कॉन्टैक्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जो हम इन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हवा ले ली है ये इस तरीके से, तो वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए एयर वेसल का जो है वो यूज़ किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर जो है एक टर्म और आती है, स्लिप। क्या आती है बच्चे? स्लिप। स्लिप जो टर्म है वो है क्या? इट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन theoretical discharge, and एक्चुअल डिस्चार्ज। थियोरटिकल और एक्चुअल डिस्चार्ज का डिफरेंस मीन्स क्यू से डिस्चार्ज को शो करते हैं, थियोरटिकल माइनस क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू स्लिप, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी होती है स्लिप। अब इसके बाद जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसके कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में, वैसे थ्योरी तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से वर्क करता है, अब पॉइंट्स की फॉर्म में इसको देख लेते हैं। हाँ, अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा? रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के ही पॉइंट हैं ये। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? ये बेसिकली क्या होता है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। कौन सा पंप होता है बच्चे? रेसिप्रोकेटिंग pump is a positive displacement पंप। कैसा पंप होता है ये? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है इसके अंदर? इसका जो यूज किया जाता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो यूज किया जाता है, यूज फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, एट हाई प्रेशर और हाई हेड, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। तो थर्ड जो पॉइंट होगा इसका, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे? इसके अंदर एक चीज ये भी हमें ध्यान रखने की है कि जो रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होता है वो बेसिकली यूज किया जाता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज्ड फॉर लेस विस्कस, यूज फॉर ओनली लेस विस्कस लिक्विड्स। किसके लिए यूज किया जाता है? लेस लिक्विड, जो लिक्विड होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। किसको? रेसिप्रोकेटिंग पंप को। और एक और चीज बच्चे, जो बुक है उसके अंदर दिया हुआ है कि रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होता है उसकी एफिशिएंसी हाई होती है एज कंपेयर टू रोटेटिंग पंप। वो गलत है बच्चे। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसकी एफिशिएंसी लो होती है एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। उसके अलावा कुछ और टर्म्स भी हैं। एक जो चीज़ है, ये तो ऑलमोस्ट आपको बुक में मिल जाएंगे, जो नहीं है वो क्या है? सबसे पहले डिस्चार्ज है। क्या है बच्चे? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। क्यू से डिनोट किया जाता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होगा? A इंटू एल इंटू एन बाय 60। ए क्या है? एरिया किसका? सिलेंडर का। एल क्या है? लेंथ किसकी? लेंथ, स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। ये चीजें लिख लेना अपने पास वहां पे। ए क्या है? एरिया ऑफ द सिलेंडर। एल क्या है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर कह सकते हो, या लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। एन क्या है? एन है आरपीएम। किसकी आरपीएम? क्रैंक की आरपीएम। अब यहाँ पे एन जो होगा राउंड पर मिनट है, एक मिनट के अंदर कितने राउंड्स हैं। तो हमें तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है वो होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। किस में होता है? मीटर क्यूब पर सेकंड। तो मुझे सेकंड में टाइम चाहिए, यहाँ किस में? मिनट में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा?
60 से इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज जो होगा मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें हो गई हैं। अब उसके बाद हमारा ये किसके लिए होगा, सिंगल एक्टिंग के लिए। अगर डबल एक्टिंग होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब उसके अलावा एक दो टर्म और हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए सीखनी। इनको डिटेल में वही बच्चे पढ़े जिनको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, जिनको नहीं करनी है वो इनको बस देख लें एक बार। तो सबसे पहले देखो दो रिलेशन होती हैं। सबसे पहली रिलेशन क्या होती है, n1/n2 इज इक्वल टू अंडर द रूट h1/h2, ठीक है। दूसरी क्या होती है, q1/q2 इज इक्वल टू अंडर द रूट h1/h2। ये जर्नल होती है पंप के लिए। यहाँ कुछ ये नहीं है कि रेसिप्रोकेटिंग, रोटेटिंग और ये सब, ये जर्नल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। मीन्स n1/n2 इज इक्वल टू q1/q2 इज इक्वल टू अंडर द रूट h1/h2। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब भी कंप्यूटर एग्जाम में छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इसी तरीके से होता है। उसमें क्या होता है, इफ द स्पीड ऑफ ए पंप बिकम्स 2 टाइम्स, मीन्स एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देगा कि इफ द स्पीड ऑफ ए पंप बिकम्स 2 टाइम्स, मीन्स पहले जो स्पीड थी उससे क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी स्पीड। देन उसका क्या पूछा जाए कि उसका हेड कितना होगा। तो जो हेड होगा, न्यू हेड, वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 4 टाइम्स हो जाएगा। और जो न्यू डिस्चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। देखो इस चीज़ को यहाँ से समझो, न्यूमेरिकल कंप्यूटर एग्जाम में यहीं से आता है, इसी तरीके का आता है। अब इसमें क्या होता है, देखो n1/n2 q1/q2 अंडर द रूट h1/h2। h क्या है, हेड, q क्या है, डिस्चार्ज, n क्या है, स्पीड ऑफ द पंप, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल वाले के लिए होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसने कहा इफ द स्पीड ऑफ द पंप बिकम 2 टाइम्स। अगर n को मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ, n को मैं अगर 2 टाइम्स कर देता हूँ तो q पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगा, 2 टाइम्स। अब ये देखो यहाँ पे ये अंडर द रूट है, अगर यहाँ पे ये डबल बढ़ेगा तो यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए, 4 टाइम्स, तभी तो इक्वल होगा ना, क्योंकि अंडर द रूट है। क्योंकि उसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ स्क्वायर होगा, ये 2 था तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकल के आ जाता है। इसको अगर आपको नहीं समझ आए तो जो लास्ट वाला टॉपिक है इसको आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक इसको कर सकते हो, इससे ऊपर तक, ठीक है बच्चे। और जिनको अच्छी तैयारी करनी है वो नीचे वाला भी करें और इनको अच्छे से समझें। और दूसरी बात, जो सिंगल एक्टिंग तो हमने कर लिया है, बुक में भी एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा डबल एक्टिंग। इसमें देखो डबल एक्टिंग कैसे होता है, सिंगल एक्टिंग में क्या होता है, पिस्टन होता है, सिंगल सक्शन पाइप होती है और सिंगल ही डिलीवरी पाइप होती है। बट यहाँ क्या होगा, पिस्टन के दोनों साइड वर्क करेंगे, ठीक है। जब पिस्टन आगे की साइड जाएगा तो यहाँ से फ्लूइड जो है ऊपर जाएगा, और जब पिस्टन पीछे की साइड मूव करेगा तो यहाँ से फ्लूइड ऊपर जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो डबल एक्टिंग में क्या होता है, लिखा हुआ भी ये देखिए, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर 2 सक्शन पाइप होती हैं, 2 डिलीवरी पाइप होती हैं, बाकी सारा मैकेनिज्म जो है वो सेम रहता है, ठीक है बच्चे। जो भी नई वीडियोस इस पे डाली जाएंगी चैनल पे, उनकी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसको प्रेस कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक। स्टे होम, स्टे हेल्दी, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।